सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा तृतीय भाग अर्थात कक्षा 8वीं का द्वादश पाठः 12वां पाठ क रक्षति क रक्षितः पढ़ेंगे। तो बच्चों, अपने पुस्तिका के पेज नंबर 85 निकालिए और पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कक्षा 8 द्वादश पाठः 12वां पाठ क रक्षति क रक्षितः, पेज नंबर 85। बच्चों, पेज नंबर 85 निकालिए। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल भाषा में लिखा गया है। बच्चों, इस पाठ के बारे में बताया गया है कि ये पाठ किस बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ बताया गया है स्वच्छता के बारे में और पर्यावरण में सुधार के प्रति ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में यह पाठ दिया हुआ है। इससे ये अपने को ज्ञान मिलता है, इससे ये शिक्षा मिलती है कि यह पाठ किस लिए दिया हुआ है, स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल भाषा सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें। बच्चों, आज आपने देखा होगा कि नदी नालों में कितनी पॉलीथीन, कितनी थैलियां बह के जा रही है, सरोवर है, तालाब है, नदियां हैं जो प्रदूषित हो रही है। तो प्रदूषित न करें, तो वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। मतलब सस्य श्यामला का अर्थ है हरी भरी बनाएं। हरी भरी कब होगी? जब धरती, जब यहाँ पर बहुत सारे पेड़ होंगे। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। अभी आपने देखा होगा कि प्लास्टिक पर बैन लग गया है, अर्थात पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए क्योंकि ये प्लास्टिक से बनी हुई है। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है। जो ये पाठ है इसका प्रारंभ किससे होता है? कुछ मित्र होते हैं जो बातचीत के माध्यम से इस पाठ को प्रारंभ करते हैं, जो सायकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती, तो बिजली से परेशान होकर के घर से बाहर निकलते हैं और बातचीत को प्रारंभ करते हैं। तो आइए बच्चों, पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायकाले विद्युत अभावे प्रचंडो उष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। वैभवः अरे परमिन्दर अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। परमिन्दर आम मित्र, एकतः प्रचंड आतपकालः अन्यतस्य विद्युत अभावः, परम बहि आगत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगं तु सर्वथा अवरुद्धः। एवं एव उक्तम प्राणीति पौनेन जगतः सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना स्वार्थिशायी मूल्यः पवनः। हिंदी अर्थ जानते हैं बच्चों। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, सायकाल गर्मी का शाम का समय है, विद्युत अभावे जब बिजली चली गई है, बिजली के अभाव में प्रचंड उष्मा भयंकर गर्मी से पीड़ित होकर के वैभवः किसी का नाम है, गृहात घर से, निष्क्रामति घर से बाहर निकलता है। वैभव कहता है अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि भी तुम भी विद्युत अभावेन विद्युत के चले जाने से, लाइट के चले जाने से पीड़ित बही आगत बाहर आए हो, लाइट के चले जाने से बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः एक और। बच्चों, जो शब्द का अर्थ कठिन लगे तो वहां पर ही उसका हिंदी अर्थ लिख लेना। प्रचंड आतप काले, एक तो ये भयंकर गर्मी, प्रचंड आतप काले एक तो ये भयंकर गर्मी, अन्यतस्य और ऊपर से विद्युत अभाव बिजली भी चली गई, परंतु बहि आगत्यापि बाहर आकर के भी पश्यामी देखता हूँ यत् कि वायु वेगम वायु भी, हवा भी, पवन भी तू सर्वथा अवरुद्धम अर्थात नहीं चल रही है। सर्वथा अवरुद्धम मतलब नहीं चल रही है, हवा भी नहीं चल रही है। मैं विद्युत अभाव से, लाइट चले जाने से बाहर आया था, लेकिन यहाँ तो हवा ही नहीं चल रही है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। बच्चों, इस श्लोक के लिए आप अपनी पुस्तिका निकालिए और पुस्तिका में इसको साथ साथ मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम,
सृष्टि निखिल्या चैतन्यमयी। प्राणिति जीवन धारण करता है। प्राणिति का अर्थ क्या है? जीवन धारण करता है। पवनेन हवा से, पवन से, वायु से ही जीवन धारण करता है। जगत सकलम ये सारा संसार वायु से ही जीवन धारण करता है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी। सृष्टि निखिला का अर्थ है सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी। चैतन्यमयी, चैतन्य का अर्थ होता है सजीव है, और इसी सारी सृष्टि इसी से सजीव है, अर्थात हवा से ही जीवन जी रही है। क्षणम अपि क्षण भर भी, कुछ समय भी, नहीं जीवितम अनेन विना, कुछ जीवित अनेन विना, इसके बिना कोई भी। इसका अर्थ क्या है? इसके बिना कोई भी, अर्थात क्षण भर भी वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। जब वायु नहीं होगी तो बच्चे प्राण कैसे चलेंगे अपने, अर्थात व्यक्ति मर जाएगा। तो वायु बहुत जरूरी है। सर्वा अतिशायी मूल्य पवन। सर्वा अतिशायी मूल्य मतलब सबसे अधिक मूल्यवान है पवन, हवा, अर्थात इस प्रकार हवा सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। बच्चों, जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, ग्रीष्म ऋतु में सायकाल में बिजली चले जाने पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली चले जाने से परेशान होकर बाहर आए हो? बिजली चली गई तो इसलिए बाहर आए हो? परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एक और तो भयंकर गर्मी और बिजली चली गई, किंतु बाहर आकर देखता हूं कि हवा तो बिल्कुल बंद है, हवा नहीं चल रही है। सच ही कहा गया है, सारा संसार वायु से ही जीवन धारण करता है, सारी सृष्टि इसी से सजीव है, इसके बिना कोई भी क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार वायु सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों, आप भी जानते हैं कि वायु कितनी महत्वपूर्ण है। आगे विनय, अरे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराः इव प्रस्वन्ति स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदये रचितः श्लोकः। तृप्तेर्वातार घातेरवितुम लोकान नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जनाः इव समयेनेव दृश्यन्ते। परमिंदर, आम अध्यतु वस्तुतः एव निधाघता तापतस्य याति तालु ही शुष्कतां पुंसो भयार्दितस्येव श्वेद जायते ही वपुः। बच्चों, हिंदी देखो, विनय, अरे मित्र, अर्थात अरे मित्र, शरीरात, शरीर से, न केवल ही, स्वेद बिंदव, पसीना ही नहीं, स्वेद बिंदव कहते हैं पसीने की बूंदे, शरीर से केवल पसीने की बूंदे ही, अपितु नहीं, शरीर से पसीने की बूंदे ही नहीं, श्वेत धारा इव प्रस्वंती, श्वेत धारा मतलब नदियां बह रही है, पसीने की बूंदे ही नहीं, नदियां बह रही है। स्मृति पथम आयासी, इस समय मुझे याद आ रहा है, स्मृति में आ रहा है, शुल्क महोदय रचितम श्लोकः, शुल्क महोदय ने जो श्लोक की रचना करी है वह श्लोक मुझे याद आ रहा है। तो बच्चों, अपनी पुस्तक से इस श्लोक को पढ़ो। तृप्तेर वाता घाते रवितुम लोकान नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जनाः इव समयेनेव दृश्यन्ते। बच्चों, गर्मी के मौसम में गर्म गर्म हवाएं चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अर्थात इस लू से बचने के लिए क्या चाहते हैं कि जल्द ही बारिश आ जाए, बादल आ जाए और बरसात करें, बारिश आ जाए, जिससे थोड़ा जो वातावरण है वो ठंडा हो जाए। लेकिन सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह ये बादल भी समय पर दिखाई नहीं देते हैं। परमिंदर, आम अध्यतु वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ऐसा ही है। आम, हाँ, अध्य, आज, तु, तो, वस्तुतः वास्तव में, एव ही, आज तो वास्तव में ऐसा ही है। आगे, निधाघता तृप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयाति तस्येव स्वेद जायते है वपुः। निधाघता तापस्य का अर्थ है यहाँ पर गर्मी से, गर्मी के ताप से दुखी लोग, तालु जुबान को कहते हैं, शुष्कताम, शुष्कता को प्राप्त कर रही है, पुंसो भयाति, भयभीत मनुष्य के समान, स्वेदक जायते वपु, शरीर पसीने से युक्त हो जाता है। तो इसका अर्थ होगा सही से, गर्मी से पीड़ित लोगों को शुष्कता प्राप्त हो रही है, अर्थात जब गर्मी से पीड़ित लोग होते हैं तो उनकी जुबान सूख जाती है और उस समय
जब मनुष्य भयभीत होता है उस समय शरीर पसीने से युक्त हो जाता है। आगे जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, विनय, अरे मित्र, शरीर से न केवल शरीर की पसीने की बूंदें अपितु पसीने की नदियां सी बह रही है, भयंकर गर्मी लग रही है। मुझे तो शुल्क महोदय के द्वारा लिखा हुआ यह श्लोक याद आ रहा है। गर्मी से पीड़ित अर्थात भयंकर जब गर्मी पड़ रही है तो इस लू से बचाने के लिए सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह, जिस प्रकार से सुरक्षा विभाग के लोग समय पर नहीं आते हैं, उसी प्रकार आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं देते। परमिंदर, हाँ, आज तो वास्तव में ही ऐसा हो रहा है। ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का तालु भयभीत मनुष्य के समान शुष्कता को प्राप्त हो रहा है, अर्थात तालु उनकी जुबान सूख रही है और शरीर पसीने से युक्त हो रहा है। आगे, जोसेफ, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक बहुनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां ऊपरी गमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कृत्यन्ते तर्हि अन्यत् किम् उपेक्षया अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्तः एवः। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है बच्चों, जोसेफ कहता है, मित्राणि, हे मित्रों, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, बहुभूमिक बहुना नाम, अनेक मंजिल भवन, भूमिगत मार्गाणाम, भूमिगत मार्ग अर्थात जब अंडरपास बनता है, अर्थात विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो मार्ग, जो भूमि के अंदर जो मेट्रो चलती है उनके लिए जो मार्ग बनता है वो, और ऊपर गमी सेतु नाम, पुलिया आदि के निर्माण से, मार्गे नाम आदि के निर्माण के लिए वृक्षाः कर्तनस्य, पेड़ों को काटा जाता है। तरही, तो अन्य लोगों से किम उपेक्षा, क्या उपेक्षा की जाए, अस्माभि, हमसे, अर्थात हम लोगों से हमारी सुविधाओं के लिए पेड़ पौधों को काट देते हैं तो अन्य से क्या अपेक्षा की जाए। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं। क्या भूल गए बच्चों? एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। बच्चों, इस श्लोक में आसानी से सरल भाषा में समझाया गया है कि एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे पेड़ के द्वारा, दह्यमाने, जलाते हुए, अर्थात एक सूखे पेड़ को जब जलाते हैं उसके जलने से, वन्नी नाम, अग्नि से, एक सूखे पेड़ को जब आग से जलाया जाता है तो जिस प्रकार से वह सूखा पेड़ दह्यते तद्वनम, सारा वन, सारे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार कुपुत्रेण कुलम यथा, उसी प्रकार से एक कुपुत्र सारे संसार को, सारे परिवार को जला देता है। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है बच्चों, जोसेफ, मित्र, जहां जहां अनेक मंजिल भवन, भूमिगत मार्ग, विशेषकर मेट्रो मार्ग, ऊपर से जाने वाले पुल तथा मार्ग आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं तो वहां मनुष्यों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। हम तो यह भूल ही चुके हैं। अग्नि से जलाए हुए एक सूखे वृक्ष से सारा वन उसी प्रकार जला दिया जाता है जैसे एक कुपुत्र से पूरा परिवार जला दिया जाता है, अर्थात एक कुपुत्र होने से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो इस पाठ का शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।